और यह अहंकार आज तक चैनल को बहुत भारी पड़ेगा, ये एबीपी न्यूज को बहुत भारी पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि ये जो जी न्यूज आ रहा है ना 15-16वें नंबर पे, और इंडिया टीवी कहीं नजर नहीं आ रहा, वो लेक्चर देने से नहीं मिलती है टीआरपी, वो सच्चाई दिखाने से मिलती है। अब जनता जागरूक है, जो रिपब्लिक भारत की टीआरपी नंबर 1 पे गई है वो सच्चाई की वजह से गई है। अब जो आज तक कर रहा है, अभी तक एनडीटीवी बदनाम था कि वो देश के विरोधों की खबरों को दिखाता था, ऐसी खबरें दिखाता था जो हमारी सेना का अपमान करे, वो विरोध में बदनाम था। लेकिन अब आज तक एबीपी न्यूज, और उसमें मैं तो ये देख रहा हूं हाथरस के मुद्दे में तो जी न्यूज, इंडिया टीवी, जिनको मैं ये सोचता था कि कम से कम ये तो एक जिम्मेदार चैनल है, कुछ देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर मैंने देखा कि इनका भी एक विभत्स चेहरा मेरे सामने आया। और नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से बॉलीवुड का बहिष्कार हो रहा है और हाथरस मामले में जिस तरह से तथाकथित जो है चैनलों ने, चाहे वो आज तक हो, चाहे एबीपी हो, एनडीटीवी हो, इनका भी भरपूर जो है विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इन समाचार चैनलों ने गलत न्यूज दिखाने की कोशिश की, को सच्ची इस खबर को जो है झूठा बताने की कोशिश की, और उसको जो है जाति रंग देने की कोशिश की, जिससे हमारा जो है सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हुआ। और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन में जो है काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है उस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में। तो ये तमाम जो है इन सब का जो है जिस तरह से बहिष्कार हो रहा है, इनका बाइकआउट हो रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और समाचार मामलों के जानकार, जो कि लगातार हाथरस, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो बॉलीवुड का मामला हो, उसमें लगातार जो अध्ययन कर रहे हैं। श्री पवन त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, अब बाइकआउट होने लग गया, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के जो तथाकथित जो बड़ी ये अभिनेता है, चाहे वो जो एबीपी न्यूज है, चाहे वो आज तक है, चाहे एनडीटीवी है, इनका भरपूर जो है लोगों को बहिष्कार है, लोग बड़े आक्रोशित हैं। तो क्या लगता है आपको, अब जो है फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ जो है इन चैनल घरानों का भी बहिष्कार होने लग गया, तो आप किस तरह से लेते हैं इसको? देखिए, जो समाचार पत्र हैं और जो पत्रकार हैं, ये एक बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है पत्रकारिता, और पत्रकार पर लोग भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सच्चाई को सबके सामने लाएंगे। लेकिन अगर पत्रकार अपना पत्रकारिता के धर्म को छोड़कर ये झूठ को दिखलाना शुरू कर दें और देश के विरोध की खबरों को प्लांट करना शुरू कर दें, तो इससे खतरनाक भयंकर बात कुछ हो नहीं सकती। अब जो आज तक कर रहा है, अभी तक एनडीटीवी बदनाम था कि वो देश के विरोधों की खबरों को दिखाता था, ऐसी खबरें दिखाता था जो हमारी सेना का अपमान करे, वो विरोध में बदनाम था। लेकिन अब आज तक एबीपी न्यूज, और उसमें मैं तो ये देख रहा हूं हाथरस के मुद्दे में तो जी न्यूज, इंडिया टीवी, जिनको मैं ये सोचता था कि कम से कम ये तो एक जिम्मेदार चैनल है, कुछ देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर मैंने देखा कि इनका भी एक विभत्स चेहरा मेरे सामने आया। और आप देखिए समाचार पत्रों को, आम आदमी जो चैनल नहीं देखता, जिसके घर में टीवी नहीं है, वो समाचार पत्र पढ़ता है। एक गरीब व्यक्ति भी समाचार पत्र पढ़ता है, लेकिन समाचार पत्र भी किस तरह से हाथरस के मुद्दे पर मैंने देखा कि जातीय विद्वेष फैलाने की खबर को लॉन्च करते हैं। और जब एक लड़की के साथ वहां कुछ अगर हुआ भी है, नहीं हुआ है, उसकी कोई जांच ही नहीं कर रहा। पत्रकार धर्म क्या कहता है भाई? अगर कोई घटना कहीं हुई, सबसे पहला पत्रकार का धर्म है कि उस घटना की डीप जांच करे, दोनों पक्षों से मिले, आरोप जिस पर लग रहे हैं, जो आरोपी है, दोनों की जांच करे, फिर मौके पर मुआयना करे, फिर अधिकारियों की बाइट ले, अधिकारियों का व्यूज जाने जो उसकी जांच में जुटे हुए हैं। लेकिन यहां हमने देखा हाथरस के कांड में कि हाथरस में एक खबर प्लांट की जाती है जो केवल परिवार प्लांट कर रहा है, और उस परिवार वालों ने जो उनका मैनेज किया हुआ मीडिया है, वो मीडिया मैनेज किया गया पीएफआई के द्वारा, और पीएफआई के द्वारा ये पाकिस्तान से पैसा आया, तो इसमें आतंकी कनेक्शन भी जुड़ता है। और हमने देखा कि इसी पीएफआई कनेक्शन ने किस तरह से दिल्ली को जलाया, और दिल्ली आपको याद आते ही आएगा कि दिल्ली में भी ये जो पत्रकार हैं, ये सारे के सारे पत्रकार शाहीन बाग की लाइव कवरेज दिखा रहे थे, ये पत्रकार सारे के सारे जेएनयू की लाइव कवरेज दिखा रहे थे। लेकिन अगर ये नहीं दिखा रहे थे
तो ये कपिल मिश्रा का कोई पक्ष नहीं दिखा रहे थे। एक तरफा न्यूज चलाई कि कपिल मिश्रा की वजह से दंगे भड़के, जबकि दंगों के पीछे ताहिर हुसैन जैसा नाम था, वो पीएफआई था जिन्होंने हजारों बोतलें इकट्ठी कर ली, कितने हथियार इकट्ठे हुए, कहां से क्या क्या हुआ, लेकिन नहीं दिखाया। और जनता इसी बात को समझने लगी कि कपिल मिश्रा दोषी है। ठीक इसी तरह हम हाथरस को देखें कि हाथरस में जब पहले दिन मैंने ये न्यूज अपने घर में पढ़ी तो क्या खबर आती है कि हाथरस के अंदर एक दलित लड़की, मनीषा नाम भी लिख दिया उसका, जबकि ये कानून में लिखा है कि यदि किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसका नाम गुप्त रखना है, लेकिन ये धर्म नहीं निभाना, इन्हें तो विद्वेष फैलाना था। तो आप देखिए, दैनिक जागरण जैसा समाचार पत्र जिम्मेदार पत्र है, लेकिन क्या लिखते हैं वो, वाल्मीकि लड़की के साथ जिसका नाम मनीषा है, हाथरस में सामूहिक बलात्कार और उसकी आंखें फोड़ दी गई। क्या क्या खबरें नहीं लॉन्च की गई। और उसमें सबसे ज्यादा तेजी से आज तक ने काम किया, एबीपी ने काम किया, और इन्होंने तो एनडीटीवी को पीछे छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चैनलों में आपस में होड़ मची हुई है कि मैं तेरे से बड़ा झूठ बोल सकता हूं, मैं तेरे से बड़ा झूठ बोल सकता हूं। और मैं ये देख के आश्चर्य में था कि आखिर ये आज तक जैसा चैनल, ये बहुत जिम्मेदार चैनल है, ये ऐसी खबरें कैसे दिखा सकता है कि मेरे पास वहां के लोकल पत्रकार वीडियो भेज रहे हैं। वो जो तहरीर दी गई थी थाने में, वहां के थाने की तहरीर की कॉपी मेरे पास आ गई और उसमें साफ साफ लिखा है कि एक लड़के ने गला दबाया, बलात्कार का कोई जिक्र नहीं है। तो पत्रकारिता, आप देखिए पत्रकार के पास जो खबर बनाने के लिए क्या स्रोत होते हैं, पहले होता है मौके का मुआयना, लोग क्या कह रहे हैं, फिर पुलिस के अधिकारी, थाने में जो तहरीर दी गई है या एफआईआर दर्ज हुई है उसमें क्या लिखा गया है। लेकिन यहां मुझे लगा कि पत्रकार ने कोई तहरीर देखने की कोशिश ही नहीं करी। नंबर 2, जिस पे आरोप लगा उस परिवार की किसी ने व्यूज लिया ही नहीं। तीसरी बात, गांव वालों से किसी ने कुछ पूछा नहीं, गांव में किसी ने जाने की हिमाकत करी ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि स्टूडियो में बैठकर यह स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसमें आज तक एबीपी, एनडीटीवी, जी न्यूज को मैंने देखा। मैं जी न्यूज को बहुत लाइक करता था, लेकिन मेरे दिमाग से उस दिन से उतर गया है। मैंने सुधीर चौधरी का स्पेशल प्रोग्राम देखा और वो कहता है मौके पर मेरा पत्रकार गया है, हम दिखाते हैं आपको। और उसने क्या दिखाया, उसने दिखाया देखिए ये बाजरे का खेत है, अब ये देखिए पेड़ टूटे हुए हैं, और एक जगह अंदर जाके वो कुछ जगह सी बनी हुई है। तो क्या कहता है पत्रकार, वो रिपोर्टिंग करते हुए, देखिए यहां लग रहा है कि यहां कुछ हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे कि क्या हुआ है, लेकिन यहां तक लड़की को खींच के लाया गया होगा। भाई सुधीर चौधरी जी, आपके ऊपर बहुत लोग विश्वास करते थे कि कम से कम आप एनडीटीवी जैसे नहीं हो, आप आज तक जैसे नहीं हो, लेकिन अगर आप भी बाजरे का खेत दिखा करके ये कह रहे हो कि लड़की को यहां खींचा गया होगा, उसके साथ कुछ हुआ गया होगा, तब आप क्या बताना चाह रहे थे उस बाजरे के खेत को दिखाकर? क्या आपने ये सच्चाई जानी कि बाजरे के खेत में ऐसा हुआ भी था कि नहीं? नहीं देखा किसी ने। इसका मतलब सबने स्टूडियो में बैठकर स्क्रिप्ट लिख दी। और जब आज खुलासा हो रहा है कि पीएफआई का 100 करोड़ रुपया इसके पीछे था, तो अब ये चैनल कैसे सिद्ध करेंगे कि इन्होंने पैसा नहीं खाया है? मैं तो कह रहा हूं कि जितने चैनलों ने नेगेटिव खबर दिखाई, केवल एक चैनल निकल करके सामने आया है, रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी, जिसने बड़ा खुलासा किया कि ये तो ऑनर किलिंग का मामला लगता है, इसमें कोई बलात्कार हुआ ही नहीं है। और जिंदाबाद हो सोशल मीडिया की, जिंदाबाद हो वेब चैनलों की, जिंदाबाद हो यूट्यूबर चैनलों की, जिन्होंने पहले दिन से इस खबर को जागरूकता से दिखाया। आपके चैनल ने इसको जागरूकता से दिखाया कि वहां तो वास्तव में रेप की कोई बात किसी ने कही नहीं है, फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं कह रहे हैं, तो फिर ये पत्रकार कैसे बोल रहे हैं? भाई पत्रकार के पास क्या स्रोत है? मेडिकल रिपोर्ट में रेप की बात नहीं है, पुलिस अधिकारी रेप की बात जो जांच कर रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुआ जी रेप, फिर पत्रकार कह रहे हैं नहीं जी सामूहिक बलात्कार हुआ है। क्यों कह रहे हो? क्या स्वार्थ है आपका? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सेटिंग थी, और ये सेटिंग थी पीएफआई की, और पीएफआई ने अरेंजमेंट किया राजनीतिक दलों का, जिसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा खुल के आगे कूदा, उसके साथ वामपंथी दल कूदे, उसमें उदित राज जैसे हमने देखे कूदे, किस तरह से लड़की की गलबैयां भर रहा था वो, दांत फाड़ के वहां धरने पे। ये इस तरह के गिद्ध वहां पहुंचे, संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के गिद्ध पहुंचे। ये सब मीडिया को साथ लेके चलते हैं। हमने जेएनयू के टाइम में हमने देखा है, शाहीन बाग के टाइम में, कि किस तरह से इन्होंने जेएनयू और जामिया में नकली तरह से
प्लांट की खबरों को कि लड़कियों पे दिल्ली पुलिस मार रही है, किस तरह से बसों को खुद ही पुलिस पेट्रोल डाल के जला रही है। ये जो वामपंथी हैं, और उसमें अब कांग्रेस भी मिल गई है, ये पीएफआई का गठजोड़, ये बहुत खतरनाक गठजोड़ है। ये खबरें प्लांट करने में माहिर हो गए हैं और इन्होंने सरकारी तंत्र को ऐसा समझ लिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आज तक की वो पत्रकार, उसको किसने हिम्मत दी? आप पत्रकार हो, आप पत्रकार को ये कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है मीना वहां के हाथरस के एक डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, उनके मुंह में माइक लगा के पूछती है मेरी बात का जवाब दीजिए, और आप फर्जी हैं। कैसे आप कह सकते हो? अरे भाई, वो भी एक एससी एसटी वर्ग से आते हैं, आप दलितों की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो उसकी न्यायिक जांच हो। अगर ये मीणा मजिस्ट्रेट जो है अगर ये जांच करेंगे इस मामले की, तो आप तो कहोगे इन्होंने निष्पक्ष जांच की ही नहीं है। आप पहले इतने संवैधानिक पद पे बैठा हुआ जो जॉइंट मजिस्ट्रेट आदमी है, पोस्ट का बैठा हुआ, आप उसको इस तरह से आप फर्जी कह सकते हो? आप उसको ऐसा डांट रहे हो जैसे आप उसके बहुत बड़े बॉस हो, आप सुप्रीम कोर्ट की कोई जज लगी हुई हो। पत्रकार अपनी हैसियत जब भूल जाता है तो ये अहंकार है, और ये अहंकार आज तक चैनल को बहुत भारी पड़ेगा, ये एबीपी न्यूज को बहुत भारी पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि ये जो जी न्यूज आ रहा है ना 15-16वें नंबर पे, और इंडिया टीवी कहीं नजर नहीं आ रहा, वो लेक्चर देने से नहीं मिलती है टीआरपी, वो सच्चाई दिखाने से मिलती है। अब जनता जागरूक है, जो रिपब्लिक भारत की टीआरपी नंबर 1 पे गई है वो सच्चाई की वजह से गई है। ये पत्रकारिता धर्म ये नहीं कहता कि आप जाति का सूचक शब्द लगाइए। अरे भाई, कोई अगर ब्राह्मण मरेगा तो आप उसके नाम के आगे तो नहीं लिखते कि पवन ब्राह्मण को थप्पड़ मारा या पवन ठाकुर को थप्पड़ मारा। दलित के थप्पड़ लगते ही आप लिखते हो एक दलित को पीटा। तो आप इसका मतलब इरादे रखते हो कि इस देश में लोग जातीय दंगे करें, जाति के नाम पर एक दूसरे के गले ना लगें, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जब इसकी जांच चल रही है कि दंगों को भड़काने की, योगी सरकार को बदनाम करने की, उत्तर प्रदेश को जलाने की गहरी साजिश हुई, जिसमें पीएफआई का हाथ है, चंद्रशेखर उर्फ रावण उसका एक प्यादा है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी दंगे फैलाने के आरोप में, साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज हो? उनका भी नाम ऐड होना चाहिए। जो नेता वहां जाकर फालतू की बातें करके आए हैं हाथरस में, क्यों ये नेता केवल एक पक्ष से क्यों मिलके आए हैं? क्या कांग्रेस केवल दलितों के लिए कांग्रेस है? जो वहां ठाकुर हैं उनकी नहीं है, ब्राह्मण की नहीं है, दूसरे पक्ष से क्यों नहीं मिले? इनको मिलना चाहिए था। लेकिन नेता केवल अपनी गिद्ध दृष्टि रखते हैं, इनको केवल और केवल एजेंडा सेट करना है, इनको बलरामपुर नहीं जाना, एजेंडा सेट करना है। तो योगी जी, अब आप पत्रकारों को भी पार्टी बनाइए। जिन जिन पत्रकारों ने ये रिपोर्टिंग की है उनकी सबकी रिकॉर्डिंग निकालिए। जिन जिन अखबारों ने जातिगत शब्दों को लिखकर और इसमें विद्वेष फैलाने की कोशिश की है, चाहे वो 1000 तक जाए गिनती, ये पत्रकारों पे भी लगाम लगाना जरूरी है, वरना ये कब इस देश में आग लगा देंगे कोई नहीं कह सकता। दूसरी बात आपने कही, जिस तरह हमने बॉलीवुड में देखा, एक तरफा कि आत्महत्या करी है सुशांत सिंह राजपूत ने, यही आज तक रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करता है बिठाकर। इसका मतलब तो ये सिद्ध हो रहा है कि आज तक अब देश के साथ गद्दारी करने पे उतर आया है, और इसलिए इसकी सजा इसको जनता दे रही है। इसीलिए आप देखिए, छोटा सा गांव हाथरस का, वहां नारे लग रहे हैं कि आज तक का बाइकाट करते हैं, भगा दिया वहां से पत्रकार को, हमें तुमसे बात नहीं करनी। तो आज तक का पत्रकार फर्जी भीड़ लेके और वहां बाइट ले रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। छोटे छोटे गांव के, कस्बे के लोग भी अब समझ चुके हैं कि आज तक देश विरोधी खबरें दिखाता है, और इसलिए उसका बहिष्कार हो रहा है, एबीपी का बहिष्कार हो रहा है। एनडीटीवी तो पहले ही धूल में मिल चुका है, लेकिन अब नंबर जी न्यूज और ये इंडिया टीवी जैसे चैनल का भी आने वाला है। जब तक ये सच नहीं दिखाएंगे, रिपब्लिक भारत नंबर 1 रहेगा, और आपका चैनल भी, आप देखना, आपका चैनल भी बहुत ऊपर जाएगा, और आपका चैनल प्रमुखता से सच्चाई दिखाता है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझ में आया है कि ये टीवी चैनल किस तरह से केवल गिद्धों को दिखाते हैं, चाहे वो हाथरस मामले में हो, चाहे वो बम्बई में जो है ये ड्रग्स पेडलर्स के मामले में उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं।
तो ये तथाकथित आज तक GTV, NDTV तमाम जो चैनल हैं इनका इसीलिए बहिष्कार हो रहा है और आज उनको सब ये हाथरस में भगा दिया गया था। हम देख रहे थे किस तरह से आज तक की पत्रकार हाथ जोड़ जोड़ के जो है ग्रामीणों को जो है मना रही थी वहाँ पर और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। उसी तरह से जो रिपब्लिक भारत का जो चैनल है इसीलिए उसको जो है सबसे ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे हैं, चाहे वो बम्बई के मामले में हो चाहे हाथरस के मामले में। आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।